बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस के बारे में। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर फाउंड यूजफुल: फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सेंट्रल डिफरेंसेस। इन तीनों डिफरेंसेस को अब स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होती हैं। क्लास सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे पास एक फंक्शन हो और x के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हों, जैसे x0, x1, x2, ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास x की अवेलेबल हों और इनमें इस तरह से कोई रिलेशन भी बनता हो। लेट्स सपोज x0 इज़ इक्वल टू x और x1 इज़ इक्वल टू है x प्लस h, x2 इज़ इक्वल टू x प्लस 2h। इस तरह से इनमें कोई रिलेशन भी बनता हो इन x की वैल्यूज़ में। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन हो सकता है। हम इन वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ आ जाएंगी। फंक्शन क्योंकि इज़ इक्वल टू होता है वाई, इसलिए हम कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऑफ एक्स के अकॉर्डिंगली सपोज कर रहे हैं कि वाई की कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आएंगी। लेट्स सपोज एक्स नॉट पे हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू आती है वाई नॉट, x1 पे रिजल्टिंग वैल्यू y1 और x2 पर रिजल्टिंग वैल्यू y2, x3 पर रिजल्टिंग वैल्यू y3। इसी तरह से जितनी वैल्यूज़ x की हमारे पास अवेलेबल होंगी y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऑफ y भी हमें गिवन हो, हमें फाइंड आउट भी ना करना हो। तो अब इस तरह के एक टेबल वैल्यू हमारे पास अगर गिवन हो और हम उसमें से फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड करें तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है, ये अब सारा डिटेल हम यहाँ नीचे स्टडी करते हैं। If we subtract from each value of y the preceding value of y, we get y1 माइनस y0। इस सारे को भी ज़रा एक टेबल वैल्यू में मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ हैं और इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास y की वैल्यूज़। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम इन वैल्यूज़ को माइनस करवाएंगे इस डेफिनेशन से। y1 में से उसी से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करवा देंगे। दिस इज़ इक्वल टू डेल y0। और इसके बाद अगर नेक्स्ट टू टर्म्स की भी फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करनी है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इस वे में। y2 माइनस y1 इज़ इक्वल टू डेल y1। और नेक्स्ट टू टर्म्स की फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा y3 माइनस y2 इज़ इक्वल टू डेल y2। और इसी तरह अगर हमारे पास मज़ीद भी y की कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी तो हम इसी तरह उनकी भी डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। और ये सब क्या है, ये हमारे पास है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस known as the first differences of y. These results which may be denoted by del y0, del y1 up to so on, where del is a symbol representing an operation of forward differences are called first forward difference। यानी ये साइन हम डिनोट करते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को शो करने के लिए। और अगर इस तमाम सब्ट्रैक्शन को डिनोट करना हो तो इसकी आइथ नोटेशन हमारे पास है डेल वाई आई इज़ इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई, वेयर आई इज़ इक्वल टू फ्रॉम 0 to n। और इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंगली। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि ये किस वे में फाइंड करना है। ये वही टेबल मैं दोबारा से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। y0, y1, y2, y3। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल था y1 माइनस y0 दैट इज़ इक्वल टू डेल y2 माइनस y1 डेल y1। और नेक्स्ट हमारे पास था y3 माइनस y2 इज़ इक्वल टू डेल y2। नेक्स्ट अगर इसी से हम इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे तो हम इन्हीं डेल के रिजल्ट्स को
माइनस करवा देंगे। इन्हीं डेल के रिजल्ट्स को हम यहाँ से माइनस करवा देंगे, और किस डेफिनेशन से करवाएंगे अब वो देखिएगा। डेल y1 माइनस डेल y0 इज इक्वल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन करवाएं तो ये आएगा हमारे पास डेल y2 माइनस डेल y1 इज इक्वल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। यानी हमने क्या किया, हमने एक टर्म को लिया, उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस की, तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। और इसी तरह अगर हमने इससे भी नेक्स्ट यानी थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों रिजल्ट्स को माइनस करवा देंगे। यानी रिजल्ट बनेगा, जो थर्ड डिफरेंस में हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, डेल स्क्वायर 1 माइनस डेल स्क्वायर y0 दैट इज इक्वल टू डेल क्यूब y0। और अब ये फाइनल एक वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए ये यहाँ पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिफरेंसेस फाइंड आउट किए गए, जो कि आपको मैंने अभी टेबल वैल्यू से बताए। ये नीचे हमारे पास यही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ हैं। ओके क्लास, अब हमारे पास नोट करें, अगर हम डेल y1 लिखें तो ये इस इक्वल टू आता है हमारे पास y2 माइनस y1, और अगर डेल y0 लिखें तो ये इस इक्वल टू आता है y1 माइनस y0। यानी इन फर्स्ट डिफरेंसेस जो हैं ये हमारे पास y0 y1 टर्म्स में अवेलेबल हैं। अगर हम इसी तरह अपने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को भी चेंज करना चाहें तो हम इस डेफिनेशन से चेंज करेंगे। फर्स्टली यहाँ पर नोट करें, स्क्वायर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया डेल को, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो डेल y0 है उसकी वैल्यू ब्रैकेट में पेस्ट की, y1 माइनस y0 डेल को ऑपरेट किया तो ये नेक्स्ट टर्म्स बन गई। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें, डेल y1 है जिसकी वैल्यू आती है y2 माइनस y1, और डेल y0 है जिसकी वैल्यू आती है y1 माइनस y0। माइनस के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड करें तो हमारे पास -2y1 आ जाएगा और पॉजिटिव y0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y1 y2। और इसी तरह अगर हम डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यूस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली बनेगी y3 माइनस 2 y2 प्लस y1। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर हम मैच करें तो यहाँ से देखें 1 है तो यहाँ पर 2 के डिफरेंस के बाद 3 आ रहा है, और अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ 2 डिफरेंस के बाद 2 आ रहा है। 3 2 1 2 1 0 यानी तरतीब वही है, बैकवर्ड की तरतीब कंप्लीट है यहाँ पर। और इसी डेफिनेशन को देखते हुए हमने ये nth ऑर्डर की अरेंजमेंट कर ली, दैट इज़ yn+2 माइनस 2 yn+1 प्लस yn। नेक्स्ट हमारे पास जब क्यूब टर्म आए तो क्यूब टर्म को भी वाइज में चेंज करने के लिए हम इसको रिमूव करेंगे। ये डेल लिखा, सेपरेट किया, नेक्स्ट अंदर हमारे पास है डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इसको ऑपरेट किया, फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ है, यानी 1 में से नॉट को माइनस किया तो इस डिफरेंस का ये आंसर आ जाएगा। अब इन डेल स्क्वायर्स को सेपरेट किया, ब्रैकेट के अंदर उनकी वैल्यूज़ अप्लाई की, इसके बाद डेल ऑपरेट कर दिया, यहाँ से ये दोनों डेल के रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे, माइनस डेल y1 माइनस डेल y1 ये दोनों ऐड होकर -2 डेल y1। डेल को क्योंकि हम कम्प्लीटली वाइज में चेंज करना चाह रहे हैं इसलिए डेल y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, और ये आ गई y0 की वैल्यू।
अब इनमें से जो सिमिलर रिजल्ट्स होंगे वो हम ऐड कर लेंगे, y3 और ये आ गया -2 -1, ये -3, इसके बाद ये आ गया +2 और +1, ये आ गया हमारे पास +3। सो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन गया। नेक्स्ट अगर डेल क्यूब y1 का रिज़ल्ट फाइंड आउट करें इसी डेफिनेशन से, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। डिफरेंस देखें, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 3 2 1, बाकी तरतीब सेम है और नंबर्स भी सेम है, -3 +3 और फिर -1, -3 +3 और -1। इसी का यूज़ करते हुए ये हमने nth अरेंजमेंट बना ली। n+3, n+2, n+1 और n। और अगर इस फॉरवर्ड डिफरेंस को फंक्शन की नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ होगा। स्टार्टिंग पे आपने नोट किया होगा x की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी, x0 x1 इज़ इक्वल टू x प्लस एच, x2 इज़ इक्वल टू x प्लस 2h। तो इसी के अकॉर्डिंगली अब फंक्शन में डिफरेंसेस आ रहे हैं h के अकॉर्डिंगली। अगर फर्स्ट l की वैल्यू फाइंड करेंगे तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, स्केयर के अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे तो 2h माइनस 2, क्योंकि ये y की वैल्यूज़ हैं, फंक्शंस जो हैं ये y की वैल्यूज़ हैं। अभी ऊपर जो हमने y के रिजल्ट्स बनाए y2 माइनस 2 y1 प्लस y0, तो इसी के अकॉर्डिंगली y की जगह पर हमने फंक्शंस की वैल्यूज़ पुट की हैं जस्ट। अभी ये जो क्यूब की वैल्यूज़ हमने फाइंड की उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन को अरेंज करें तो ये आ जाएगा 3 -3, y2 की जगह पर y2 की वैल्यू y2 इज़ इक्वल टू है x प्लस 2h, इसलिए यहाँ पर ये पुट किया, ये y1 और ये y0। सो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। क्लास अब मोर प्रिसाइसली ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल है। इस साइड पर x की कंप्लीट वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास y0 या फंक्शंस की वैल्यूज़ कह सकते हैं आप। इस साइड पे हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास ये आ गया डेल y0 एक्चुअली किसके इक्वल है, y1 माइनस y0। इसी तरह ये रिमेनिंग डेल वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली और सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इन डेल वाले रिजल्ट्स को माइनस किया, यानी दिस इज़ इक्वल टू डेल y1 माइनस डेल y0 और डेल स्केयर y1 इज़ इक्वल टू है डेल y2 माइनस डेल y1। इसी तरह रिमेनिंग वाले डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर थर्ड डिफरेंस की तरफ आना है तो हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे, दैट इज़ यानी डेल क्यूब y0 इज़ इक्वल टू डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर y0। और इसी तरह ये बाकी वाले डिफरेंसेस भी। फोर्थ डिफरेंस में इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करवाएंगे तो 4y0 आ जाएगा। लास्ट पर इन दोनों टर्म्स को जब माइनस करवाएंगे तो हमारे पास डेल 5y0 आ जाएगा। नोट करें हमारे पास x की वैल्यूज़ भी 5 तक हैं और जो डेल ऑपरेट किया जा सका यानी पॉसिबिलिटी हो सकी वो हमारे पास डेल 5 तक ही पॉसिबिलिटी हुई। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसमें अपना जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस होंगी कम्प्लीटली फर्स्ट टू ऑल जितनी हमें चाहिए होंगी वो हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेंगे। The first term in the table y0 is called leading term and the differences this, यानी ये जो स्टार्ट पे आ रहे हैं डिफरेंसेस, ये स्टार्ट पर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये कंप्लीट हमारे पास हैं लीडिंग डिफरेंसेस। The above difference table is known as forward difference table और डायगोनल डिफरेंस टेबल। क्लास अभी आपको पीछे ये डिफरेंसेस के फार्मूलाज ऑपरेट करके बताए कि ये किस तरह से आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस फार्मूला इज़
सेकंड डिफरेंस तक किस तरह से nth टर्म बनाते हैं और थर्ड ऑपरेटर तक किस तरह से बनाते हैं। इसके बाद क्योंकि हायर ऑर्डर्स आ जाते हैं तो इनके लिए मल्टीप्लाई करना ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होगा। ये हमारे पास एक nth टर्म है, इसे यूज़ करते हुए हमें जिस डिफरेंस की वैल्यू चाहिए होगी y इसमें, यानी y के रिजल्ट्स में चाहिए होगी हमें, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने इस फार्मूला को अच्छे से मेमोराइज रखना है, राइट। ये n-1 है, इसको n-1 लिखिएगा, और ये -1 की पावर n है, इसको -1 की पावर n लिखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हमारे पास डिफरेंसेस गिवन हो और हमें y की कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इंट्रीज की वैल्यू चाहिए हो तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इस फार्मूला को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। प्रीवियस फार्मूला जो है उसमें हमारे पास जब y की वैल्यूज़ गिवन हो और हमें कोई आर्बिट्रेरी डेल की वैल्यू फाइंड करना हो तो हम प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास डेल की वैल्यूज़ गिवन हो और हमें y की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू चाहिए होगी तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके क्लास, अब नेक्स्ट हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंसेस। द डिफरेंसेस y1 माइनस y0 y2 माइनस y1 अप टू सो ऑन व्हेन डिनोटेड बाय दिस साइन। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम ये साइन यूज़ कर रहे थे और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम इस साइन का यूज़ करेंगे। आर कॉल्ड द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। क्लास नोट करें, ये हमारे पास डिफरेंसेस यही थे जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस में हम फाइंड करते थे, लेकिन सिंबल डिनोट करने के लिए ये यूज़ की जाती थी। लेकिन जब बैकवर्ड डिफरेंसेस आपको कह दिया जाए तो आपने सिंबल ये यूज़ करनी है फर्स्ट डिफरेंसेस के लिए, और आपके पास कोरस्पॉन्डिंग फार्मूलाज ये बन जाएंगे। सेकंड ऑपरेटर को लिखना हो तो इसी के ऊपर आपने स्केयर अप्लाई कर लेना है, बाकी तमाम फार्मूला के अकॉर्डिंगली वही वैल्यूज़ होंगी। नोट करें, जब आपके पास सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंस का आंसर लेना था हमने, तब भी हमारे पास फार्मूला यही आया था, और ऑब्वियसली बैकवर्ड डिफरेंस में भी यही फार्मूला आ रहा है। इसी तरह अगर हम क्यूब के रिजल्ट को भी चेक करेंगे तो वो भी सेम यही आंसर देगा हमें, फार्मूला वाइट इन वाई टर्म्स। ओके क्लास, अभी से अगर nth टर्म में चेंज किया जाए इस रिजल्ट को तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, बैकवर्ड डिफरेंस n y के इज इक्वल टू n-1 k -1, और यही नोटेशन फॉरवर्ड डिफरेंस में भी थी, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम इसको सिंबलाइज डिफरेंट वे में कर रहे हैं। और अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंस आता है। नेक्स्ट देखें, बैकवर्ड डिफरेंस में हमारे पास ये रिजल्ट किस तरह से फंक्शन की नोटेशन वाइज चेंज हो रहा है। f(x) माइनस f(x माइनस h), लेकिन जो फॉरवर्ड डिफरेंस में फंक्शन नोटेशन थी वो हमारे पास थी f(x प्लस h माइनस f(x). तो यहाँ पर ये चेंजिंग आ रही है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है और फंक्शन में से माइनस रिज़ल्ट माइनस किया जा रहा है, उसके बाद प्लस वाले रिज़ल्ट में से फंक्शन माइनस किया जा रहा है। बाकी जो नंबर्स आ रहे हैं -2 -3 +3, वो बाकी तमाम सेम एज इट हैं, 3 2 1 0। ओके क्लास, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास ये टेबल है, हमारे पास ये ऑर्गेनाइज रिजल्ट्स हैं एक्स के, और ये वाई के तमाम ऑर्गेनाइज रिजल्ट्स हैं। अब अगर बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है तो देखें, y1 माइनस y0, ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। और नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, दैट इज़ इक्वल टू
y2 माइनस y1, और इसी तरह ये रिमेनिंग वाली वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड कर रहे थे तो हमने डिनोट किया था y1 माइनस वाई नॉट को इज़ इक्वल टू वाई नॉट, डेल वाई नॉट, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में हम इसको डिनोट कर रहे हैं y1, यानी कि ग्रेटर नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब फॉरवर्ड डिफरेंस था तब हम इसको स्मॉलर नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसी तरह ये रिमेनिंग वाले फैक्टर्स जब फाइंड आउट कर लेंगे तो सेकंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड डिफरेंस में हमने ऑपरेट किया डेल y2 माइनस डेल y1 दैट इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर y2, यानी बड़े के साथ हमने इसको डिनोट करवाया और अप टू सॉन ये रिमेनिंग वैल्यूज़, और इसी तरह ये बाकी वाली माइनस करवाते जाएंगे, ये बाकी वाले आगे नेक्स्ट रिजल्ट्स आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नोट करें ये नीचे से रिजल्ट सेम आ रहे हैं, y5 यानी सारे के सारे ऑपरेटर्स y5 में अवेलेबल हैं, और लास्ट में हमारे पास y5 का ही रिज़ल्ट बाकी बचा। लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारे पास y0 का रिज़ल्ट बाकी बचा था। x5 तक रिज़ल्ट्स हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हमारे पास 5 तक गए हैं, राइट। तो ये हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की। आपको मैंने यहाँ से डिफ्रेंशिएट भी कर दिया दोनों टेबल्स को। तो ये थी फुल अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अकॉर्डिंगली फार्मूलाज देखते हैं। ये हमारे पास है, अगर कुछ डिफरेंसेस हमारे पास हों और y की वैल्यू हमें फाइंड करना हो, हम इस इक्वेशन में, जिसे आप फार्मूला कंसीडर करें, इसे आपने मेमोराइज भी करना है, इस फार्मूला में डिफरेंसेस पुट करेंगे और y की रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंसेस। सेंट्रल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं सिंबल डेल्टा से, यानी इस टाइप का ये डेल्टा साइन है, is denoted by delta and known as central difference operator। और इसको लिखने के लिए हमारे पास फार्मूलाज ये अवेलेबल हैं, यानी y1 माइनस वाई नॉट को डिनोट करते हैं हम डेल्टा y और y की हाफ वैल्यू, यानी ना तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ना ही हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल डिफरेंस में। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम इसे डिनोट करते हैं y0 से, बैकवर्ड डिफरेंस में हम इसे डिनोट करते हैं y1 से, और सेंट्रल डिफरेंस में हम इसे डिनोट करते हैं, ये इनकी मुख्तलिफ इकसाम है, एक ही रिज़ल्ट को डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरह अगर y2 माइनस y1 लिखना है तो नोटेशन क्या है, 2 + 1/2, ये आ गया 3/2, जो कि यहाँ पर इसकी सब्सक्रिप्शन में है, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पर डिवाइड करवा दें और ये इसकी सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस टेबल है, x वाली टर्म्स अवेलेबल हैं, y वाली टर्म्स अवेलेबल हैं। अब इनसे अगर डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा हाफ, नेक्स्ट 3/2, 5/2, यानी ये देखें ये और नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, 7, उसके बाद 9, अगर इसके बाद होगा तो 11/2 होगा। अब हमने सेकंड डिफरेंस की तरफ जब जाना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 + 3/2, इन दोनों को पहले प्लस कर लें, ये आ जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल किया, यानी टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आया 2, इसे भी फर्दर 2 से डिवाइड करवाया तो 1, सो इसकी सब्सक्रिप्शन में 1 आ गया। इसी तरह आर्बिट्ररी किसी और की वैल्यू को चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमने इन दोनों रिजल्ट्स को माइनस करवाया, तो दोनों को प्लस कर लें पहले, 9/2 + 7/2 दैट इज़ 16/2, तो कैंसिल करने से ये 8 आ गया। 8 को फर्दर 2 से जब डिवाइड करवाएंगे तो 4, इसलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में 4 लिखा।
यानी जिन दो नंबर्स को हम माइनस करवाएंगे उन्हीं के सब्सक्रिप्शन को ऐड करके 2 पर डिवाइड करवा देंगे और नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएगी। जैसा कि ये देखें 3 और 2 है, दोनों को प्लस करें 5 और ये आ गया 5/2। सो ये हमारे पास टेबल है सेंट्रल डिफरेंस का। सेंट्रल डिफरेंस के लिए ये फार्मूला है, इसे आपने मेमोराइज रखना है। डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1/2h माइनस वाई एक्स माइनस 1/2h। सो इस फार्मूला को आपने सेंट्रल डिफरेंस के लिए मेमोराइज रखना है। ओके क्लास, आज हमने इनकी प्रिलिमिनरीज पढ़ी थी। नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड कुछ और मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। रिलेटेड कुछ और